हाय गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपके लिए क्या लेके आई है, क्या जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं आपको, क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या जानना उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स। 6 of Pentacles, ओके। 10 of Pentacles, ओके। 10 of Pentacles, 9 of Cups, ओके। Page of Swords, Page of Swords, Queen of Cups, okay. What else, divine? Please guide me. The Emperor, the Sun, the Tower, Six of Cups, the Moon, okay. Bottom of the deck, Five of Wands, okay. तो इन कार्ड्स को ठीक है, देख लेते हैं कि आज की रीडिंग में आपको क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं, क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जो एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, रीडिंग स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी हीलिंग ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला ही कार्ड क्वीन ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे जो मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं, बहुत ही प्योर हार्टेड इंसान आप हो सकते हैं, दिल से हर काम करते हैं, हर किसी के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। इमोशंस आपके बहुत ही जेन्युइन है और आप किसी का बुरा नहीं सोचते। क्वीन ऑफ कप से ऐसा लग रहा है मुझे। और लेकिन यही चीज़ें ना आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी हैं और कुछ लोगों के लिए वीकनेस भी बन गई है, क्योंकि आप काफ़ी इमोशनल हैं, क्वीन ऑफ कप्स हैं। तो यहाँ पे ये आपकी स्ट्रेंथ भी कहीं कहीं बनती है, कहीं कहीं आपकी वीकनेस भी बन जाती है। तो ये दोनों ही चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आपने किसी को ट्रस्ट किया, शायद बहुत डीपली, बहुत गहराई से किसी पे भरोसा रखते थे। आपने प्यार दिया, केयर किया, सपोर्ट भी दिया, सब कुछ दिया बिना कैलकुलेशन के। आपने कोई हिसाब किताब नहीं रखा कि ये मेरे लिए भी करे,
अनकंडीशनल लव दिया सबको, लेकिन सामने वाले ने क्या किया आपके साथ? उन्होंने आपकी काइंडनेस को बहुत ही गंदे तरीके से यूज किया। आप यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हैं, अंदर से सब महसूस कर लेते हैं, लेकिन अक्सर आप इग्नोर कर देते हो क्योंकि आप बिलीव करना चाहते हैं कि लोग अच्छे हैं, क्योंकि आप अच्छे हैं, आपको किसी में बुराई नजर ही नहीं आती। जब कोई आपको धोखा देता है तब आपको पता चलता है कि भाई ऐसे लोग भी होते हैं। तो सच ये है, आप सही थे लेकिन सामने वाले गलत थे। आपको उनके इंटेंशंस पता चले पर आपने उसे इग्नोर किया। यहां साफ साफ दिख रहा है कि आपने दिया बहुत और सामने से मिला बहुत कम, या शायद नहीं भी मिला है, ऐसा लग रहा है। इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा आपके जीवन में। किसी ने आपके साथ फाइनेंशियल चीटिंग भी यहाँ पे की हो सकती है, क्योंकि यहाँ पेंटिकल्स का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड साफ साफ बता रहा है कि आपके साथ फाइनेंशियल चीटिंग भी की हो सकती है। पैसा लेके वापस ना करना, ऐसा भी हुआ हो सकता है, या फिर आपका किसी ने ट्रस्ट तोड़ दिया, या फिर इमोशनल इन्वेस्टमेंट आपसे ज्यादा किया और सामने वाला सिर्फ लेता रहा। आपने ज्यादा किया है, सामने वाला सिर्फ लेता रहा, ऐसा आपके साथ जरूर हुआ है। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली भी मुझे यहाँ पे दिख रही, यहाँ इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, एक तरफा रिश्ता था। आप ये कोई रिलेशन था जहाँ पे एक तरफा रिलेशन था, जहाँ पे किसी ने लिया, आपको दिया कुछ भी नहीं। किसी ने आपको नोइंगली यहाँ पे जानबूझकर यूज किया। 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली, ग्रुप ऑफ बिट्रेयल, लोगों ने मिलकर आपको बिट्रेयल किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कोई एक फैमिली मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ एक पूरा ग्रुप, ये फैमिली हो सकती है या फिर सर्कल यहाँ पे इन्वॉल्व दिख रहा है मुझे। एक सर्कल, कुछ लोग, ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये फैमिली भी हो सकती है, बाहर के लोग भी हो सकते हैं। किसी ने आपके अगेंस्ट प्लानिंग की। क्या प्लानिंग यहाँ पे हुई है? मनी, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस या स्टेबिलिटी से जुड़ा कोई इश्यू यहाँ पे मुझे दिख रहा है। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। और यहाँ जेलसी बहुत स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रही है। आपकी ग्रोथ, आपकी स्टेबिलिटी, आपकी रिस्पेक्ट से सब किसी को इन सब से आपकी रिस्पेक्ट को देख के, आपकी स्टेबिलिटी को देख के, आपकी ग्रोथ को देख के ये सब किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आपके पीछे बैठकर, आपके पीठ पीछे बैठकर बातें हुई हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग हुआ है। आपके पीठ पीछे बहुत सारे टाइप के प्लानिंग इन्होंने बनाए हैं। किस तरीके से आपको बहुत ही नीचा फील कराया जाए, किस तरीके से आपको गलत साबित कर दिया जाए। लेकिन अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ 9 ऑफ कप्स की एनर्जी जो आ रही है। देखिए, किसी की फेक हैप्पीनेस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। ये जो आपके दुश्मन हैं, हेटर्स हैं, बाहर से ये लोग दिखाते हैं कि ये बहुत खुश हैं, सब कुछ उनके कंट्रोल में है, लेकिन अंदर से एक एम्प्टी फीलिंग, यानी एक खालीपन इन्हें खाए जा रहा है। ये जो लोग भी हैं, उन्होंने ऐसा सोचा था कि आपके दुश्मनों ने कि आपको गिराकर वो जीत जाएंगे, लेकिन अब उन्हें दिल से रियलाइजेशन आ रहा है कि उन्होंने खुद अपना नुकसान कर लिया है। यहाँ पे ये विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड, यहाँ पे विश फुलफिलमेंट फेक है जो ये लोगों को दिखाते हैं। ये इनकी सारी विशेष फुलफिल हो रही हैं, ये फेक है, असली खुशी नहीं है। ये सिर्फ दिखावटी वाली खुशी है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे स्पाइंग एंड गॉसिप दोनों चीज़ें आपके लिए हो रही हैं। कोई आपको स्टॉक कर रहा है, स्पाई कर रहा है, और गॉसिप भी आपके पीठ पीछे जबरदस्त यहाँ पे चल रही है। ये कार्ड बहुत क्लियर मैसेज यहाँ पे देता है कि आप पर नजर रखी जा रही है। पेज ऑफ सॉर्ड से आप पर नजर रख रहे हैं ये लोग। ये आपके हेटर्स हैं, एनिमीज हैं। क्यों नजर रख रहे हैं, कहाँ पे नजर रख रहे हैं, ये भी देख लेते हैं। सोशल मीडिया या फिर म्यूचुअल कॉन्टैक्ट्स, या इनडायरेक्टली कोई आपको मॉनिटर कर रहा है, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके बारे में बातें हो रही है, गॉसिप चल रही है, और ये सब
ये सब एक क्यूरियोसिटी नहीं है, ये ऑब्सेशन है इनका, ये ऑब्सेस्ड हो चुके हैं आपकी एनर्जी से। यहाँ पे द एम्परर कंट्रोल ऑफ मैनिपुलेशन यहाँ पे दिख रहा है, कंट्रोल, और यहाँ पे मैनिपुलेशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा। यहाँ एक डोमिनेंट पर्सनालिटी मुझे दिख रही है। ये कोई आपके फादर फिगर हो सकते हैं, 40+ इनकी एज है। ये जो भी है एम्परर लाइक, ये जो भी ये इंसान है, ये मेल, मुझे मेल पर्सनालिटी यहाँ पे मुझे शो हो रही है। तो ये वही व्यक्ति हैं। देखिए, आपके घर में कोई ऐसा तो है, या आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान जो सबको कंट्रोल करना चाहता था या चाहता है अभी भी। ये वही व्यक्ति है जिसने बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस किया है आपके खिलाफ, प्लानिंग किया है, मैनिपुलेशन किया है, और शायद ब्लैक मैजिक भी यहाँ पे शामिल है। कुछ न कुछ यहाँ पे इविल स्पेल्स भी मुझे दिख रहे हैं, तंत्रा जैसी चीज़ों का इस्तेमाल भी किया गया आपके ऊपर। ये इंसान खुद को बहुत पावरफुल समझता है, लेकिन अब उसकी पावर यहाँ पे डाउन हो रही है, गिर रही है। आपको कंट्रोल करने के लिए इसने बहुत बार स्पेल्स किए हैं कि किसी तरह आप इसके कंट्रोल में आ जाओ। आप आ नहीं रहे थे कंट्रोल में। यहाँ पे जो मुझे एक चीज़ दिख रही है, आप कंट्रोल में नहीं इनके आ रहे थे, और शायद एक ना एक दिन आपने इनसे डिस्टेंस मेंटेन कर ही लिया, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी आपके ऊपर प्रेशर था, कंट्रोल कोई कर रहा था आपको। आपने शायद यहाँ पे डिस्टेंस बनाया है। आपके डिस्टेंस बनाने के बाद आपकी कमी ने सबको पागल कर दिया। अब पछतावे में एक दूसरे का खून पीने के लिए ये तैयार हैं ये लोग, क्योंकि अब आपका प्यार याद आ रहा है, आपका नर्चरिंग नेचर याद आ रहा है, आप कितना इन लोगों के लिए हर चीज़ इजी कर दिया करते थे। ये सारी चीज़ें याद आ रही है। सबसे खास बात जो इन्हें याद आ रही है, ये आपकी एक पावर है जिससे इनके जीवन में बड़ी सुख शांति बनी हुई थी, लेकिन इन्होंने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिए। आपके जाने के बाद आपकी एनर्जी इन्हें मिल नहीं पा रही, ये बिल्कुल पागल कर दे रहे इन्हें आपकी एनर्जी। अब पछतावे में एक दूसरे का से इतना लड़ाई कर रहे, टावर मूवमेंट इनके जीवन में चल रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे, एक दूसरे का खून पीने को तैयार हैं ये लोग। इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अपनी ज़िंदगी जिए कैसे। जब तक आप थे कदर नहीं हुई, जब आपने दूरियां इनसे बढ़ा ली तो अब इन्हें रहा ही नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है द सन का कार्ड, बहुत ही ये एक आपकी प्रोटेक्शन और ये आपके सत्य को, ट्रुथ को ये शो कर रहा है। ये कार्ड सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड है ये सन का। आपके चारों तरफ डिवाइन प्रोटेक्शन है। चाहे किसी ने कितनी भी नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक भेजा हो, वो टिक नहीं पाएगी आपके ऑरा में, आपके एनर्जी में, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं। बल्कि जो भी नेगेटिविटी भेजी गई थी अब वो रिवर्स होके उन्हीं पे जा रही है, क्योंकि आप एक प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर है, डिवाइन प्रोटेक्शन के अंदर हैं। तो इन्हें लेने के देने पड़ जा रहे हैं। जो भी नेगेटिविटी आपके ऊपर भेज रहे हैं ये उन्हीं के ऊपर उलट उलट के जा रही है। तो आपकी एनर्जी साफ है, इसलिए यूनिवर्स खुद आपकी शील्ड बन गए हैं, और ये लोग भी आपकी एनर्जी को क्रेव कर रहे हैं, पागल हो रहे हैं। टावर यहाँ पे किस तरीके से इनके जीवन में आप देख सकते हैं, एक कार्मिक डिस्ट्रक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे गेम चेंज होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। टावर का मतलब है सडन कोलैप्स। इनके जीवन में कुछ सडन यहाँ पे ऐसा कोलैप्स हुआ है। उनकी प्लानिंग, आपके जो हेटर्स हैं उनकी प्लानिंग, उनकी फेक इमेज, उनका कंट्रोल सब कोलैप्स हो गया। यहाँ पे जो लोग मिलकर आपको गिराना चाहते थे अब वही एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। ये डिस्ट्रक्शन कार्मिक है। उन्होंने, यानी आपके हेटर्स ने जो किया उसका हिसाब अब उन्हें मिल रहा है पूरी तरीके से। 6 ऑफ कप्स, अब वही लोग पास्ट को याद कर रहे हैं, आपकी गुडनेस, कि आप कितने अच्छे इंसान थे, आपकी अच्छाई याद इन्हें आ रही है। आपकी एनर्जी नहीं मिल रही इसलिए किसी को चैन नहीं मिल रहा है। आप बहुत याद आ रहे हो, आपकी लॉयल्टी इन्हें याद आ रही है, आपकी प्रेजेंस इन्हें सता रही है, आपकी प्रेजेंस को ये ढूंढ रहे हैं। यानी कि इनका
माइंड जैसे डिस्टर्ब हो चुका है, क्योंकि आपने सब कुछ संभाल रखा था, बड़ा सेक्रीफाइस किया है आपने इन लोगों के लिए। तो अब इन्हें आपकी प्रेजेंस मिल नहीं रही है, इन्हें बहुत खटक रही है। इन्हें रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने क्या खो दिया, लेकिन अब ये रियलाइजेशन सिर्फ रिग्रेट में बदल गया है, वापस कुछ भी नहीं आ सकता। मून यहाँ पे क्या कह रहा है? हिडन ट्रूथ, ब्लैक मैजिक, बैकफायर, यहाँ पे ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। यहाँ बहुत सारे सीक्रेट्स थे जो आपसे पहले भी छुपाए गए थे, इल्यूजन थे, आपको नहीं पता था। और कुछ डार्क प्रैक्टिसेस भी यहाँ पे कुछ लोग आपके एनिमीज करते थे जो आपको नहीं पता था, छुपा हुआ था। किसी ने जेलसी में आके तंत्र मंत्र या ब्लैक मैजिक जैसी चीजों का सहारा भी लिया आपको कंट्रोल करने के लिए, आपको गिराने के लिए, आपको फंसाने के लिए, आपके चरित्र को दागदार करने के लिए। लेकिन वो एनर्जी अब उलट पड़ी है उन्हीं के तरफ। अब वो लोग बहुत फियर में हैं, एंजाइटी में हैं, कंफ्यूजन में जी रहे हैं, रात को चैन से सो नहीं पा रहे, मन बहुत अनस्टेबल है, क्योंकि जो उन्होंने भेजा था वही अब उन्हें बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। नींदें गायब हैं इनकी, और इनके जीवन में पैसे की मैं सबसे बड़ी तंगी देख रही हूँ, क्योंकि इन्होंने टाइम टू टाइम, देखिए, जब ये आपको कंट्रोल नहीं कर पाए ना, आपके ऊपर अपना प्रभुत्व नहीं स्थापित कर पाए, तो इन्होंने क्या किया, आपने जब इनसे दूरियां बनाई ना, तो सबसे पहले इन्होंने आपके पैसे पे कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस यहाँ पे डालने की कोशिश की कि जब पैसे ही नहीं रहेंगे, कोई सहारा ही नहीं रहेगा, तो आप दौड़ के इनके पास ही जाओगे। लेकिन आप क्वीन ऑफ कप्स हो, आप 6 ऑफ पेंटिकल्स हो, आप बनाना जानते हो, बिगाड़ते नहीं हो आप कुछ। आप इनके साथ थे तो भी आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ही किया, बनाया ही। आप नहीं रहे तब इन्हें पता चला डिस्ट्रक्शन होता क्या है। आप एक सन की एनर्जी में हो, आप बिल्कुल यहाँ पे चमक रहे हो, और इनकी हालत इतनी खराब है, जितनी भी इन्होंने जीवन में गंदगी आपके फैलाई थी, वो टावर के रूप में इनके जीवन में इनके सिर पे फटा है। कुछ ना इनके जीवन में कोई ना कोई ऐसा हादसा जरूर हुआ है जहां ऐसा कहते हैं ना कि जैसे कि बिजली गिर पड़ी है। यहाँ पे धन का नुकसान तो मुझे दिख रहा है, पर यहाँ पे कुछ और भी हुआ है, कोई ऐसा टावर मोमेंट आया है जो कि ये लोग ना, इनका एक पागलपन मुझे यहाँ पे शो हो रहा है कि ये आपकी कमी ने सबको पागल कर दिया यहाँ पे, क्योंकि इन्हें कुछ भी पता नहीं है कि किस तरीके से क्या होना है। सब कुछ आपने संभाल रखा था, अभी सबको यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोग। किसी को कुछ पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी समझ में आ रहा है कि आपके पास क्या एनर्जी थी। इन्हें आपकी एनर्जी ना पाके सब पागल हो रहे, अब पछतावे में है, एक दूसरे का खून पीने तक के लिए तैयार है। बहुत लड़ाई झगड़े इनके जीवन में हो रहे। बॉटम ऑफ द डेक में मैंने लिया है यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स, कितने लड़ाई झगड़े हो रहे आप देख सकते हो। 4 से 5 लोग हैं और इनके जीवन में लड़ाई झगड़े ही मचे हुए, एक दूसरे को हिट कर रहे। देखिए कुछ लोग गिरे पड़े हुए हैं। ओ माय गॉड, इनकी हालत तो बहुत बद से बदतर मुझे यहाँ पे दिख रही है, और एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। यानी कि खून के प्यासे एक दूसरे के हो गए हैं। ऐसा, एक तो पहली बात नेगेटिविटी इनके ऊपर बैकफायर की है। कुछ तो इन्होंने ऐसा किया कि इनका दिमाग बहुत एग्रेशन में आ चुका है। आपकी कमी ने सच में इन्हें अंदर से तोड़ दिया है। आपके जाने के बाद इनका बैलेंस बिगड़ गया है। अब ये आपके हेटर यानी आपके फैमिली के मेंबर ही हैं। अब वो लोग एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, या फिर ये कहीं वर्क प्लेस की बात है, या कोई फ्रेंड सर्कल ये हो सकता है, या फिर आपके फैमिली मेंबर्स है, एक दूसरे के खिलाफ हो गए, गिल्ट और रिग्रेट में जल रहे हैं बुरी तरीके से। और अगर मैं सच सच बताऊं, अब वो लोग मेंटली, इमोशनली और कार्मिकली एक दूसरे का खून पीने की स्थिति में आ चुके हैं। कोई रिस्पेक्ट नहीं एक दूसरे की, सब एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ रहे हैं। आप बस आप राइट पाथ पे है, जिस पाथ पे आप चल रहे हैं चलते रहिए। आपकी एनर्जी बहुत प्योर है और प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रांग है आपके चारों तरफ। जो आपके साथ गलत हुआ उसका हिसाब अब यूनिवर्स खुद कर रहे हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है।
बस खुद को हील करें और अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान देना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। बहुत ही सुंदर एनर्जी निकल के आई है। इनके जितना ही इन्होंने घमंड में आके आके आपको अपने जीवन से निकलने पे मजबूर किया है, उतने ही इनके जीवन में उथल पुथल मच गई है, लड़ाई झगड़े, पैसे की कमी। यहाँ पे इनके मान सम्मान में भी लोग बहुत सारी बातें कर रहे, गॉसिप हो रही। जितना ही आपको स्टॉक कर रहे थे, आपके लिए गंदी बातें कर रहे थे, उससे भी ज़्यादा इनके बारे में इस समय अफवाह उड़ी हुई है। और टावर मूवमेंट ने तो इनका दिमाग ही हिला दिया है, इतने बुरी कंडीशन में ये लोग हैं। यहाँ इनके जो इन्होंने किया था उससे बहुत ज्यादा इन्हें भुगतना पड़ रहा है। द मून, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपसे छुपाई गई हैं। इन लोगों ने बहुत सारी चीजें आपसे छुपाई हुई थी। जो आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया था वो बाहर ना निकल के आए, ये भी इनके लिए बहुत बड़ा एक टेंशन बना हुआ है। और ये आएगा ही आएगा निकल के। और पागल होने का क्या मतलब है? पागल इसलिए हो रहे हैं, इन्होंने एवरी फुल मून, न्यू मून पे आपके ऊपर जो चीजें डार्क एनर्जी जो आपके ऊपर प्रोजेक्शन किया उसका, तो उस समय जब ये न्यू मून फुल मून के समय पे ये किया गया ना, उस समय वैसे भी मन बड़ा ही विचलित रहता है और उसका असर इनके मन पे बहुत ज़्यादा पड़ा है। ये सब के सब यहाँ पे एक मेंटल, ऐसा लगा किसी मेंटल डिसऑर्डर से यहाँ पे गुजर रहे हैं, क्योंकि गलत काम का गलत ही नतीजा होता है। क्यों, क्या कहते हो आप लोग? जो गलत करेगा उसको गलत ही मिलेगा, गलत काम का अच्छा रिजल्ट मिल ही नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ नंबर्स देख लेते हैं। यहाँ पे नंबर है 4 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, अगेन 6 नंबर है, 10 नंबर है, 9 नंबर है। तो यहाँ पे 6 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आपके लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा पेंटिकल, जो भी आपका धन इन्होंने इधर उधर किया है या फंसा दिया या ले लिया है, कुछ तो धन पे ब्लॉकेजेस डाली है ना, तो वो आपके जीवन में ब्लॉकेजेस खुलती हुई दिख रही और बहुत सारा धन आता हुआ आपके जीवन में दिख रहा है। आप यहाँ पे ब्यूटी स्पेल भी किए गए हैं किसी का चेहरा खराब करने के लिए। इन लोगों ने ब्यूटी स्पेल्स भी किए हैं आपके ऊपर, ये सब इन्हीं के ऊपर बैकफायर हो चुके हैं। आपका रास्ता साफ है। यहाँ पे 6 यानी 6 यानी शुक्र की एनर्जी यहाँ पे आपके बर्थ चार्ट में बहुत अच्छे पोजीशन पे है। ऐसा लगता है कि शुक्र आपको बहुत कुछ दिन धन देना चाहते हैं और आपकी ब्यूटी में जो भी स्पेल किए गए थे, आपकी ब्यूटी में और बढ़ोतरी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। ब्यूटी स्पेल उन्हीं की तरफ बैकफायर हो गया है। धन के ब्लॉकेजेस यहाँ पे खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत तेज़ी से धन आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। तो 6666666 अगर आपको दिखते हैं, आपको यहाँ पे गूगल कर लेना है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6th मंथ, 9th मंथ एंड 5th मंथ, 10th मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब हम यहाँ पे एज देख लेते हैं, एज क्या है। तो एज यहाँ पे 25, 29, 39, 42, 43, 46, 50, 53, 59, 57, 58 यहाँ पे एज दिखाई दे रही है। और हम अब बर्थडे डेट देख लेते हैं। किसी भी मंथ का 5, 19, 16, 6, 18, 9 एंड 10, 6, ये किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स। तो सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा क्या? नहीं, चलो हम यहाँ पे एक ओहो, इस पे तो और नहीं दिखाई देगा। एस आपने देखा, ये एस, ठीक है, हम यहाँ पे रखते हैं एस यू। दिख रहा आपको? नहीं दिख रहा। जे, थोड़ा सा इसको हटा के फिर हम रखते हैं, ठीक है।
S U J R किसी का नाम यहाँ पे सूरज हो सकता है, सूरज, ठीक है। N P D G W, ठीक है, और V। तो यहाँ पे किसी का नाम सूरज हो सकता है, राजन किसी का नाम हो सकता है, और पवन किसी का नाम हो सकता है, पवन, राजन, सूरज, ये थोड़ा सा नाम आ रहा है यहाँ पे निकल के। विक्रम किसी का नाम हो सकता है, विनीत भी नाम हो सकता है, उमेश किसी का नाम हो सकता है, दुर्गा किसी का नाम हो सकता है, सुनील, सुशील, शोभित, जगन, उमा, उमाकांत, विवेक, विक्रम, निखिल, ये नाम कुछ हो सकते हैं। ये नेम इनिशियल्स हैं, इनमें से ये कोई नाम आप लोगों का हो सकता है। गणेश किसी का नाम हो सकता है, धर्मेंद्र किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ नेम इनिशियल्स थे। अब हम यहाँ पे आपके लिए एक एंजल्स के मैसेज ले लेते हैं, देखते हैं एंजल्स क्या आपको गाइड करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। कम्युनिकेट क्लियरली। ये लोग आपके पास आ सकते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी इन्हें पागल कर रही है, इन्हें आपकी एनर्जी नहीं मिल रही, एक दूसरे के खून के प्यासे इनके जीवन में बहुत हौच पौच मच गई है, इसीलिए ये आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपसे बातचीत कर सकते हैं। हो सकता है कोई सॉरी बोले इन्हें, क्योंकि रियलाइजेशन तो हो ही रहा है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, अगर आप इनके साथ कोई रिलेशन रखना चाहते हैं तो सारी बातें साफ साफ करें, ठीक है। जो आप चाहते हैं इनके दबाव में आके कोई बातें ना करें, नहीं तो फिर पहले की जैसी स्थिति यहाँ पे हो सकती है, इसलिए साफ साफ बातें करना आपको बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।